हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम जो टॉपिक लेके चल रहे थे तो उसका आज नया टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। वेट लॉस की जर्नी में हमारा नया टॉपिक है कि प्रोटीन का हमारे वेट लॉस में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बात करेंगे कि अब तक हमने बात कीजिए फेट लॉस में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन अभी एक मेजर कंपोनेंट रहता है जिसके बिना वेट लॉस करना इम्पॉसिबल है, तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे वेट लॉस की जर्नी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन को आपके अपने खाने में इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना वेट लॉस करना नामुमकिन है। अगर आप अपने डाइट प्लान को खुद बनाते भी हैं तब भी प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि प्रोटीन के बिना वेट लॉस करना नामुमकिन है। इसके बाद अगर किसी चीज़ को भी ऐड करना है वो अपने डाइट प्लान में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को बिना एडजस्ट किए हुए आप वेट लॉस की जर्नी को नहीं पा सकते। प्रोटीन का काम सिर्फ मसल्स ग्रोथ में ही नहीं होता है, बल्कि जो हमारे अंदर की बॉडी पार्ट है उसके जो भी मेजर ऑर्गन्स हैं उनको भी वो रिपेयर करता है। उनको भी इम्पोर्टेंस मतलब उनको रिपेयरिंग का काम भी प्रोटीन से ही होता है। हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन जो है हमारे हेयर, नेल्स और लिगामेंट में एक बोन में जो कॉलेग होता है उस हर चीज़ में प्रोटीन की बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। आपको जो छोटी मोटी बीमारियां उनसे लड़ने की शक्ति भी देता है प्रोटीन, जिससे मतलब आप इन्फेक्शन वगैरह से बच सकते हैं। आपको मतलब बार बार ये नहीं होगा कि ज़रा सा भी तकलीफ हुई डॉक्टर के जाओ। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आप इन छोटी छोटी बीमारियों से भी बच सकते हैं। प्रोटीन का काम वेट लॉस भी नहीं बल्कि अपनी जनरल हेल्थ में भी एक्टिव का रोल काम करता है। हम जानते हैं मतलब कि प्रोटीन के हम जानते हैं बहुत सोर्स होते हैं। सोयाबीन होता है, सोया सॉस वो सोयाबीन होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी बनाता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट में सारे अमीनो एसिड्स जो आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं उनमें सब अमीनो एसिड्स होते हैं। टोफू जो है वो टोफू सोयाबीन वो भी प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगर आप वर्कआउट एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल डाइट से ज़्यादा लेनी होती है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तब भी आपको प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप हर चीज़ को स्किप कर सकते हैं पर प्रोटीन को स्किप नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस करना है तो प्रोटीन को लेना है। प्रोटीन हमारी सर से लेकर पैर तक हर चीज़ में प्रोटीन है। कहते हैं ना कि अगर आप दीवार चुनते हैं, ईंट से दीवार बनती है, अगर उसके पलस्तर नहीं, सीमेंट नहीं लगाएंगे तो वो अधूरी है। इसी तरह से अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं शामिल करेंगे तो आपकी डाइट कंप्लीट नहीं हो पाएगी और वेट लॉस करना तो नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही था कि आप प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। जितना ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। आज का टॉपिक यही था। अगर आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।